जमीयत उलमा इस्लाम ने अपनी मरकजी मजलिस अमूमी के 2 रोज़ा इजलास के बाद ये हतमी फैसला कर लिया है कि पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं करेगी और न ही वो किसी ऐसे सियासी इत्तेहाद का हिस्सा बनेगी जो तहरीक इंसाफ की अमा या हमायत से कायम किया जाएगा। इस अहम इजलास का इनेकाद लाहौर में हुआ, जो एतवार को इख्तिताम पजीर हुआ। JUI ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि वो पार्लियामेंट में एक आज़ाद अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी, ताहम पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले मामलात का जायजा लेती रहेगी और हर मामले में अलग से फैसला किया जाएगा कि तहरीक इंसाफ से ताउन करना है या नहीं। ज़राए के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम ने आने वाले दिनों में अपनी सियासी सरगर्मियों का शेड्यूल भी जारी किया है, जिसके मुताबिक 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान लाहौर के सब्जाजार में इसराइली मुर्दाबाद रैली मुनक्किद की जाएगी। इसके बाद 10 मई को पेशावर और 17 मई को कोयटा में इसराइल के खिलाफ इज्तिमात होंगे। पार्टी ने सिंध तंजीम के इस मौकफ की भी तायद कर दी है, जिसमें पंजाब की जानिब से नहरें निकालने के इकदाम की मुखालफत की गई थी। ताहम मरकजी क़यादत ने इस मामले पर किसी अमली राय अमल इख्तियार न करने का फैसला किया है। मिनरल्स और माइनर्स से मुतालिक कानून साजी के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम ने सूबे के आईनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान किया है और कहा है कि वो इस हवाले से हर फोरम पर अपनी आवाज बुलंद करेगी। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में JUI ने कौमी सियासत के अहम मोड़ पर दुरुस्त और असूली फैसले किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने कई बार राजदारी के साथ राब्ते किए हैं और वजाहतें तलब की हैं, मगर PTI की तरफ से कई हफ्ते गुजरने के बावजूद वजाहत जवाब न दिए जा सके। ज़राए का कहना है कि JUI एक वसी तरीन अपोजिशन इत्तेहाद कायम करना चाहती है ताकि हुकूमत के खिलाफ मौसर अंदाज में आवाज बुलंद की जा सके। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट के साथ खुफिया मुज़ाकरात जारी थे, जिसके बायस JUI को शुबा हुआ कि वो दूसरी सियासी जमातों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। यही वजह है कि जमीयत ने तहरीक इंसाफ से फासला रखने का फैसला किया है और खुद को एक खुद मुख्तार अपोजिशन जमात के तौर पर मुनज़्ज़ब करने की हिकमत अमली अपनाई है।